Assalamualaikum everyone, welcome back. Today's video is the continuation of the video series जो मैं बना रही हूँ on our second method of teaching phonetic reading. इसी नाम से मैंने playlist बना दी है, उसमें आप शुरू से videos देखना शुरू करें. The name of the playlist is आप मेरे channel पे जाएं and click on the playlist and search for method 2 for teaching phonetic reading. ठीक है, that's the title of the playlist. और उसके अंदर वो सारी वीडियोस हैं जो मैं आपको सेकंड मेथड बता रही हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल एंड बहुत इफेक्टिव मेथड है. तो मैं आपको थोड़ा सा रीकैप कर देती हूँ. तो बेसिकली लास्ट जो 2-3 वीडियोस है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपने स्टार्ट इस तरह से करना है अपने बच्चे के साथ. स्टार्ट वर्बल ब्लेंडिंग एंड वर्बल सेगमेंटिंग and verbally basically आपने बच्चों को सिखाना शुरू करना है. And I told you guys that I have made these for you. I will link them down below again. इनको मैंने नंबर कर दिया है and you can see for instance this is the day 1. You see this is the day 1 and this is the day 2. तो इसमें फिर आपने के लिए आसानी हो जाएगी कि आप इसको देख के आपने this is for the teachers, for the educators. You just have to look at it and for instance एक word hat है तो उसको इस तरह से आपने ब्रेक करके बच्चों को बोलना है at and you will ask him can you blend it, can you glue them together. तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया आपने स्टार्ट कंपाउंड वर्ड से करना है ताकि बच्चे को कंपाउंड वर्ड से ब्लेंडिंग की समझ आए. कंपाउंड वर्ड इटसेल्फ बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं. ये एजुकेटर्स के लिए हैं उनको बताने के लिए. कंपाउंड वर्ड इज़ लाइक दो वर्ड से मिलके जो एक वर्ड बन जाता है. फॉर इंस्टेंस बटर एंड देन फ्लाई एंड यू ब्लेंड इट टुगेदर इज बटरफ्लाई. यू स्टार्ट टीचिंग द चाइल्ड विद दैट कंपाउंड वर्ड्स की ब्लेंडिंग से. वर्बल ब्लेंडिंग अगेन सिर्फ बातें करनी है. उसके बाद आपने उसको इस पे आ जाना है वन सिलेबल वर्ड्स पे. दीज आर ऑल वन सिलेबल वर्ड्स एंड उसमें फिर आपने बच्चे को इस तरह से ब्रेक करके बोलना है एंड आपने उसको बोलना है कि इसको ब्लेंड करो, ग्लू इट टुगेदर, से इट फास्ट. तो उसको ये समझ में आना शुरू होगा कि डिफरेंट साउंड से छोटी छोटी साउंड्स को जब हम मिला लेते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है. तो आपने सबसे पहली चीज़ ये करनी है, आपने वर्बल ब्लेंडिंग करनी है इन्हीं कार्ड्स के साथ. इसके बाद फिर मैंने आपकी आसानी के लिए यू हैव टू यूज़ दीज कार्ड्स ओवर एंड ओवर अगेन. तो दिस इज़ रियली यूजफुल कि आपको कोई इधर उधर एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं आपको चाहिए. जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फाइल्स हो मैंने साथ शेयर कर दी. यू कैन जस्ट डाउनलोड दैम एंड वो भी आप करवा सकते हैं. बट यू जस्ट नीड दीज वर्बल सिखाने के लिए. इसके बाद आई टोल्ड यू गाइस दैट यू कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर साउंड. और उसमें भी अगेन आप ये वाला यूज़ करेंगे. वीडियोस मैंने सब बना दी हैं, वो सब मैं आपके साथ नीचे लिंक में शेयर कर देती हूँ. सी दैट प्ले उसमें सब कुछ मौजूद है. सब डिटेल मैंने बताया कि फर्स्ट लेटर कोई भी वर्ड है, कोई भी पिक्चर है, कैट की पिक्चर है तो कैट किससे शुरू हो रहा है, ख से शुरू हो रहा है. तो वो सब चीज़ भी इनको यूज़ करके आप सिखा सकते हैं. एंड देन द थर्ड थिंग इज सेगमेंटिंग कि अब बच्चा सेगमेंट करेगा, बच्चा तोड़ के बोलेगा एंड आपने एज ए मदर एज एन एजुकेटर आपने उसको ब्लेंड करके उसको बताना है. और जहाँ वो गलत करता है उसको फिर आप करेक्ट कर देंगे प्रॉपर्ली. आप इस तरह इसी को देख के रेफरेंस देख के आप उसको प्रॉपर्ली, जैसे अगर वो ड्रेस को डर एस बोलता है तो आप उससे बोलेंगे डू यू मीन ड्रेस, बी लाइक यस. ठीक है, इस तरह आप उसको सेगमेंटिंग भी सिखा देंगे. अब वो खुद तोड़ के आपको बोलेगा एंड आप उसको ब्लेंड करेंगे. सो दीज इज सम ऑफ द थिंग्स यू हैव टू टीच. इसके बाद मैं आज आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है. ओके गाइस, सो द नेक्स्ट स्टेप जिसमें आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे वो है कि यानी कि प्रॉपर फोनिक्स हम बच्चे को लेटर्स दिखा के सिखाना शुरू कर दें. इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हमने ए से लेके जी तक सीक्वेंस में नहीं सिखाना. इसकी सिंपल सी वजह यह है कि आपको कन्फ्यूजन होती है कि यार ए से लेके जी तक क्यों नहीं सिखा रहे, वाई यू लाइक जंपिंग अप वर्ड्स, इस तरह क्यों सिखाते हैं रैंडम. उसकी सिंपल सी वजह यह है कि हम पहले कुछ लोग चूज़ करते हैं, कुछ करिकुलम्स वो ऑर्डर चूज़ करते हैं जिसमें बच्चों को लिखना आसान होता है. उसके साथ साथ कुछ ये भी रीज़न होती है कि किन लेटर्स को सिखा के फ़ौरन से कुछ 3 लेटर वर्ड्स बनना शुरू कर देंगे. ठीक है, तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. ठीक है, सबसे पहले आई एम गोना टेल यू कि फॉर इंस्टेंस अब आपने सबसे पहला लेटर जो सिखाना है वो आपने सी सिखाना है. अब ये वाला जो ऑर्डर मैं चूज़ कर रही हूँ ना दैट इज़ बेस्ड ऑन किफ़ायत की जो बुक है. आपको पता है मैंने किफ़ायत की बहुत डिटेल में वीडियोस बनाए. आई हैव वर्क विद देम. मैं इनकी पहले भी बुक्स यूज़ करती थी. देन दे कॉन्टैक्टेड मी कि आप हमारी प्रॉपर भी वीडियोस बना दें. तो मैंने इनकी बुक्स पर प्रॉपर पूरी डिटेल में वीडियोस बनाई हैं. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपका बच्चा नर्सरी में है, 4 साल का है, 5 साल का है, आई वुड रिकमेंड कि यू स्टार्ट इनका जूनियर इन्फेंट्स दे कॉल इट. ठीक है, दिस इज़ लाइक द नर्सरी लेवल.
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला सीनियर इन्फेंट है, उसको किंडरगार्टन कहते हैं, उसके बाद फिर ग्रेड 1 आता है। तो यू कैन स्टार्ट विद दिस अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, फॉर इंस्टेंस के 5 ईयर्स का। अगर 4 ईयर्स का है तो इसका इनके पास ना इससे भी छोटा लेवल है, इंट्रोडक्टरी लेवल। इसमें पता क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन्होंने जना ये साथ टच एंड फील वाले ये लेटर्स हैं, सो बच्चा इस पर उंगली फेर सकता है। सिर्फ इसमें ये मज़े की चीज़ है। एंड इसमें लेटर्स जो है ना वो बिल्कुल चंद लेटर्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इस सारे लेटर्स नहीं करा रहे, सिर्फ चंद लेटर्स करा रहे हैं। लेकिन इस बुक की सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें वो टच एंड फील वाला आता है। तो अगर वी डोंट माइंड पेइंग तो आप ये दोनों ले ली। आपने जब अपने बच्चे आपका 4.5 साल का हो गया बच्चा या 4 साल का होने वाला है तो आप ये दोनों बुक्स चाहे साथ ले लें। लेकिन अगर यू वांट टू गो थ्रू कि यार अब ये इसको भी करवाएं उसके बाद ये भी कराएं, तो वैसे मैं ज़्यादा को ये करवा रही हूँ राइटिंग के लिए, मेरे राइटिंग पे इतना फोकस नहीं होता। बट अगेन आई हैव अ प्रॉपर करिकुलम लॉजिक ऑफ इंग्लिश। आप लोग लॉजिक ऑफ इंग्लिश प्रॉब्ली नहीं ख़रीद सकेंगे क्योंकि उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। मुझे तब उनका ऑनलाइन भी नज़र नहीं आ रहा है, पहले उनका ना वर्जन भी होता था, PDF में आ जाता था, अब मुझे वो भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है कि अब आपका कोई अमेरिका से आ रहा होगा तो आपने उसके हाथ बुक्स आएंगी तो देन यू कैन फॉलो दिस लॉजिक ऑफ इंग्लिश करिकुलम। क्योंकि मेरे पास जो है ना इसकी वर्कबुक भी है, हम तो इसकी वर्कबुक यूज़ करते हैं क्योंकि मेरे पास तो है ये वाली वर्कबुक। तो मैं लेकिन आपको नहीं मिलेगी प्रॉब्ली कहीं से, और आप जब देखेंगे कि मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ आप परेशान होंगे कि यार हमें तो इसकी एक्सेस नहीं है तो हम क्या करें। तो मैं आपको इसलिए इसका बहुत ईजी सोल्यूशन बता रही हूँ कि फ़ायद की बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैं हाईली रिकमेंड है। मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं, या है कि ऑक्सफोर्ड की भी देखी हैं और भी कैम्ब्रिज वगैरह की देखी हैं, बट कि फ़ायद की बुक जो है ना सबसे क्लोजेस्ट है जो कि मैं बाहर के करिकुलम्स यूज़ करती हूँ ना, इनका जिस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं पेजेस, दे आर जस्ट परफेक्ट फॉर द लिटिल वंस। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन होती है जितना बच्चे का ध्यान उसमें लग सके। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आपने मेरी वीडियोस के साथ आपको वर्कबुक फॉलो करनी है ना, तो मैं फिर आपको किफ़ायत के हिसाब से बताऊंगी पैटर्न, एंड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ फॉर इंस्टेंस ये जूनियर इन्फेंट्स की बुक है, इसके रीडर्स भी बाय द वे साथ आते हैं, लेकिन अभी हम उस पर बाद में आते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये ले लें। अब इसमें सबसे पहला पेज मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप ये देखिए, ये इसका सबसे पहला पेज है किफ़ायत का, ठीक है। आप थोड़ा सा इसमें पैटर्न देख लें, बाय द वे किफ़ायत की आप डिटेल वीडियोस देख लें, उसमें आपको फिर बुक में का जो पूरा जो पैटर्न है ना, उस वीडियो में मैं नीचे लिंक में शेयर कर देती हूँ, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पूरा समझाया हुआ उसमें। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने फॉर इंस्टेंस अब किफ़ायत की बुक ख़रीद ली है, और अब मैं आपको अपनी वीडियोज़ में लॉजिक ऑफ इंग्लिश एंड किफ़ायत को मिला के उनके कॉन्सेप्ट लेके एंड इनकी वर्कबुक लेके आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस लॉजिक ऑफ इंग्लिश में मैंने आपको आइडियाज़ दे दी कि आपने पहले वर्बल ब्लेंडिंग करानी है, फिर आपने सेगमेंटिंग करानी है, फिर आपने वो जो मैंने कार्डबोर्ड पे जो सारे लेटर्स तोड़ के जो लिखे हुए हैं ये वाले, इनको यूज़ करके फिर आपने बच्चे को फर्स्ट लेटर साउंड्स भी सिखानी है, सेगमेंटिंग भी सिखानी है। ये जब हो जाएगा उसके बाद फिर अब आप आ जाए किफ़ायत की वर्कबुक पे। अब इसमें सबसे पहला लेटर इन्होंने कौन सा सिखाया है, C। एंड वन थिंग दैट यू शुड नोटिस कि इन्होंने कैपिटल लेटर्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाए, एंड दिस इज़ द सेम थिंग जो कि मैं लॉजिक ऑफ इंग्लिश में भी फॉलो कर रही हूँ। या ज़ियाद को मैंने अभी तक कैपिटल लेटर्स का नहीं बताया, बस रैंडमली शायद उसको कहीं नज़र आए तो मैंने उसको बता दिया कि भाई ये उनके मामा लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स है, इस तरह से। बट यहाँ पे मेन फोकस इज शुड ऑलवेज बी द स्मॉल लेटर्स, क्योंकि बच्चे को टेक्स्ट में जब वो रीडिंग करेगा ज़्यादा क्या उसको कौन से लेटर्स नजर आएंगे, स्मॉल लेटर्स नजर आएंगे। तो अब ये जो 4 पेजेस हैं अब आपने देखे, ये लेटर C के पेजेस हैं। अब इनको सिखाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। ओके जी, तो अब सिखाना सिंपली आपने इस तरह से है कि आपको चाहिए होंगे फ्लैश कार्ड्स। अब फ्लैश कार्ड्स मैंने बहुत सारे ख़रीदे भी हैं और मैंने बहुत सारे घर में भी बनाए हैं, एंड दीज आर द वंस जो कि मैंने घर में बनाए हैं। और ये मैंने क्यों घर में बनाया, यू कैन सी, ताकि बच्चे को ये वाली चीज़ भी समझ में आए कि ग्रास लेटर्स, रूल लेटर्स एंड स्काई लेटर्स आपको पता है हमारे स्कूल में करवाए जाते हैं, स्कूल्स के अंदर या के स्कूल में भी करवाते हैं। मेरे वैसे लॉजिक ऑफ इंग्लिश में कहीं भी इन्होंने ये वाला इंट्रोडक्शन नहीं दिया, बट ऑब्वियसली हमने स्कूल के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा देख के चलना है कि स्कूल में बच्चे को क्या चीज़ें करवाई जा रही हैं तो वो भी करवाएं। तो इसलिए भी मैंने इस तरह 3 लाइन्स लगाई, 4 लाइन्स भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे 3 जो है ना ज़्यादा रिकमेंडेबल लगती हैं। मैंने और भी जगह जो पढ़े ना 3 लाइन्स आर द बेस्ट बच्चे को शुरू में समझने के लिए। 4 लाइन्स शुरू में अगर आप उसको शुरू से सिखाएंगे ना तो वो थोड़ा सा उसको कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो दिस इज़ वेरी ईजी। मैं बड़ा आराम से जब भी ज़ियाद को दिखाती हूँ उसको भी बता देती हूँ कि ग्रास लेटर्स बोलते हैं जैसे जो ज़मीन पर होते हैं। सो ये ऊपर ज़मीन के ऊपर बैठा है, ठीक है, एंड जो स्काई होते हैं वो ऊपर जाते हैं क्योंकि स्काई ऊपर होता है तो
वो ऊपर जाते हैं लेटर्स, और रूट पे मैंने उसको रूट की, हमने प्रॉपर रूट्स निकाल के प्लांट्स के मैंने उसको रूट्स दिखाए। आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पे शायद शेयर भी की थी वीडियो, तो वो उसने रूट्स देखे हुए मुझे उसने आके बताया मैम आर दीज रूट्स बिकॉज देर अंडर द ग्राउंड, देन ही नोज के जो लेटर्स इस तरह नीचे जाएंगे जिनकी टेल होगी वो रूट्स लेटर। बट एनीवेज वो अगेन ये चीज़ आप ऐसा ऐसा आपकी मर्जी आप साथ बता दें, बट द वेरी फर्स्ट थिंग अब आप उनके फाइल की बुक्स के हिसाब से हम चलेंगे, उस हिसाब से हम लेटर्स का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सो उन्होंने सबसे पहले लेटर सी सिखाया। आपने क्या करना है, फ्लैश कार्ड सिंपली बच्चे के सामने इस तरह से पकड़ना है एंड देन आपने इसकी सारी साउंड्स बता दी है। अब ये वो टिप है जो कि मैं अपने लॉजिक ऑफ इंग्लिश जो करिकुलम है उसमें से बता रही हूँ। किफ़ायत या कहीं और करिकुलम में मैंने नहीं देखा कि वो सी की कितनी साउंड्स होती हैं वो सब बताते हैं, लेकिन लॉजिक ऑफ इंग्लिश का शुरू से पैटर्न रहा है, बहुत यूज़फुल रहा है। और मेरा यहिया बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट नेचर है, ज़ियाद बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट नेचर है, जैसे हाइपर किड, लेकिन उसने भी बहुत ईजीली, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई मसला नहीं, उसने बहुत अच्छा सा ये कॉन्सेप्ट जो है ना ग्रैब किया है। ठीक है, सो अब इसकी कितनी साउंड्स हैं, 2 साउंड्स हैं। मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ ए से लेके जी तक की, ए की कितनी साउंड्स होती हैं, बी की कितनी होती हैं, सी की कितनी साउंड्स होती हैं। 1 मिनट की वीडियो बल्कि 2 मिनट की वीडियो, आई थिंक 1 और 2 मिनट्स की वीडियो है वो। एंड वो आप बच्चों को चाहे जो है ना रोज़ दिखा दें, उसमें मैं कोई डिस्कशन कोई बातें नहीं करी, उसमें सिंपली जो है ना मैं फ्लैश कर रही हूँ एंड सबकी साउंड्स में साथ साथ बोल रही हूँ। मैंने भी एक दफ़ा बोली, एक दफ़ा यहाँ ने भी उस वीडियो में बोली, तो आप अगर चाहें तो आप रोज़ जो है ना वो उसको प्ले कर दिया करें एक दफ़ा। अब बच्चा चल फिर रहा है, उसको बिठा के ना बोलें, लेकिन वो चलते फिरते एक दफ़ा देखेगा, अच्छा वो उसके सामने कार्ड आएगा, वो देखेगा कि मैंने खस बोला है या यहाँ ने बोला है, जो भी, तो इस तरह ना उसके जहन में बैठते जाएंगी इनकी आवाज़ें, यू वुड सी कि वो खुद आपको बोलना भी शुरू कर देगा। बट एनीवेज इसकी भी कितनी साउंड है, 2 साउंड है। ठीक है, आपने बच्चे के सामने इस तरह से उसको दिखानी है एंड आपने उसको बताना है हाउ विल यू इंट्रोड्यूस हिम। मैंने पूरी वीडियो पहले भी बनाई हुई है, से इट अगेन। आपने बच्चे को इस तरह से बताना शुरू करना है कि जिससे एनिमल्स डिफरेंट आवाज़ें निकालते हैं, कभी कभार डॉग हाउल करता है, वाइन करता है, बार्क करता है, डिफरेंट साउंड्स निकालता है ना। तो इस तरह से जो लेटर्स होते हैं ना वो भी कभी कभार एक से ज़्यादा आवाज़ निकालते हैं। कुछ लेटर्स बस एक ही आवाज़ में, कोई भी फनी सी स्टोरी बता दे, कुछ लेटर्स उनको बोरिंग लगता है, वो बस एक ही साउंड निकालते हैं, लेकिन कुछ लेटर्स को एक से ज़्यादा साउंड्स अच्छी लगती है इतनी। तो अब ये वाला जो लेटर है ये 2 साउंड्स निकालता है एंड अब आपने सिंपली क्या करना है, जो ये सब लेटर्स के साथ आपने क्या करना है, बच्चों को बोलना है मार्च, मार्च एंड से वेरी सिंपल, और बच्चे को बहुत जल्दी याद हो जाता है। आपको लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड होगा बच्चे के लिए, पर नहीं होगा, ट्रस्ट मी। बहुत जल्दी मार्च करवाएं, आप भी उसके साथ मार्च करें रूम में एंड सब जो है ना ये उसको बोले कि ऐसे पकड़ ले। मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी बनाई हुई है, ज़्यादा ने ऐसे पकड़ा हुआ है इसको अपने सर पे एंड देन वो मार्च कर रहा है और बोल रहा है या ए ओ ए की जैसे आवाज़ है। तो इस तरह से आप भी बच्चों को पकड़ा दें ताकि वो उसको साथ देखता भी रहे, उसके जहन में जो है ना उसको याद होती जाए कि ये वाली जो शेप है this makes the sound, this is the very first thing that you have to do. Okay, so ये हो गया। इसके बाद जो लॉजिक ऑफ इंग्लिश में जो है ना वो ये होता है कि अब जैसे ये वाली जो हमारे पास बुक है, पर अगेन आई टोल्ड यू गाइस यू डोंट नीड टू गेट दिस वन। आप आराम से कोई भी आप ABC की बुक देखेंगे तो उसमें साथ कोई ना कोई टेक्स्ट होता है ना, जो बच्चों की स्टोरी बुक्स नहीं होती, हर जगह पड़ी होती हैं ABC की जो बुक्स होती हैं साथ, नॉट लाइक द राइटिंग वन, जो स्टोरी बुक्स टाइप होती है, हर लेटर की कोई स्टोरी होती है। आप बुक शॉप पे जाएं, जाके ब्राउज करें, आपको कोई भी मिल जाएगी बुक। तो उसमें व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली आपने बच्चों को बता दिया एक है, उसके बाद उस स्टोरी बुक में ख के बारे में कोई 1-2 लाइन लिखी होंगी ना, या कुछ वर्ड्स उसमें आएंगे जैसे कि यहाँ पे ख कार्ड्स है जो ख से शुरू हो रहा है। तो गेम आपने उसके साथ ये करनी है, स्टोरी बुक में आपने उसको दिखाना है ऐसे एक दफ़ा, उसके बाद उसको बोलेंगे कि अब मैं जो है ना इसमें रीड करूँगी और जब आपको ख की आवाज़ आएगी, हम इसकी फर्स्ट साउंड पहले सुनेंगे, ख की 2 साउंड्स है ना, ख एंड स। जब आपको ख की आवाज़ आएगी तो आपने जंप करना है। बच्चों को बहुत मज़े की लगती हैं गेम्स ना, या हॉप करना है या स्पिन करना है, कोई भी। ज़्यादा मैंने तो अपने एक्शंस बनाए होते हैं कि मैं अपनी मर्जी का एक्शन करूँगा एंड देन इट्स ओके इफ ही इट कीप्स हिम इंटरेस्टेड। देन यू विल रीड फॉर इंस्टेंस कार्ड्स। अब जान के आपने कार्ड्स को ना आपने सिंपल नहीं बोलना कार्ड्स, क्योंकि बच्चे की लिसनिंग उसको टाइम लगता है सुनने में, साउंड्स को ना उनको डिफ्रेंशिएट करने में। हमारे लिए तो आसान है, उसके लिए मुश्किल है। तो यू हैव टू से इट लाइक दिस, cards. Did you hear the sound? Then you'll be like yes, then वो jump लगाएगा।
देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसमें आ रहा है डाइस, ख की साउंड आ रही है, इसमें दोबारा रिपीट करें डाइस, नहीं आ रही, देन विल बी लाइक नो। देन नेक्स्ट वर्ड फिर क्या है, क्रैकर्स, कैन यू हियर क्रैकर्स, ख, यस, देन फिर वो जंप करेगा। तो उसमें फिर जो भी स्टोरी बुक में टेक्स्ट होगा ना उसको आप आहिस्ते आहिस्ते रीड करेंगे एंड आपने बच्चे को बोलना है कि व्हेन एवर यू हियर द साउंड ख, तो आपने जंप लगानी है। नेक्स्ट उसको बोले अब मैं ये दोबारा, जब पूरा एक दफ़ा हो जाएगा टेक्स्ट रीड, बोले अब मैं दोबारा रीड करूँगी एंड अगर इसमें आपको आवाज़ आएगी तो फिर आपने स्पिन करना है फॉर इंस्टेंस, या जो भी आप उसको एक्शन देते हैं, तो देन आप उसको दोबारा से रीड करेंगे, कार्ड्स, डाइस, डिड यू हियर द साउंड, यस, देन वो स्पिन करेगा। सो ये एक्टिविटीज़ आपने सब लेटर्स के साथ इसी तरह करनी है। जो भी उसका टेक्स्ट होगा आपने पहले बच्चे को वो कार्ड दिखाना है, उसको मार्च करवाना है, उसको बताना है इसकी कितनी साउंड्स है, वो मार्च करेगा रूम में, उसकी साउंड रिपीट करेगा। उसके बाद जो भी स्टोरी बुक होगी आपके पास ABC की से लेके Z तक की, उसमें जो टेक्स्ट होगा वो उसने फिर उसमें लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है। लिसनिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बच्चे को साउंड्स को सुनना आए, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा ये बड़ी आम सी एक्टिविटी है, इसका क्या मकसद है, बट इट गोज़ अ लॉन्ग वे, बहुत फ़ायदा होता है आगे रीडिंग में इसका। So these are the two activities that you have to do first. Okay, so the third thing that you will be doing उस letter से related is आपके पास एक white board होना चाहिए, ठीक है, and a marker. White board marker नहीं है तो chalk and board use कर लें, and then you will ask the child, can you write the sound, उसको दिखा दूँ, मैं ज़ियाद को कार्ड दे देती हूँ, वो उसको साथ रखते हैं एंड देन ही जस्ट कॉपीज इट कि किस तरह से लिखना है। वो बच्चा ज़ाहिर है शुरू में ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखे, दैट्स फाइन, बार बार करेक्शन मत करें उसको ना, थोड़ा सा उसको बता दें, अच्छा ये थोड़ा सा कर्व है, एक दफ़ा बता दें, ऐसे राउंड जाएगा जैसे सर्कल होता है ना, सेमी सर्कल, तो जस्ट टेलिंग इट। लेकिन इस पर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना, दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शन। मैंने जो है ना साथ साथ नहीं ज़ियाद को राइटिंग शुरू करवाई थी, मैंने पहले फोकस साउंड्स पे किया था और मैं सारे पेजेस आगे करे जा रही थी, इस पर मैंने नहीं किया था। लेकिन इफ़ यू फील लाइक योर चाइल्ड इज़ रेडी और उसको इंटरेस्टेड लग रहा है, देन यू स्टार्ट डूइंग दिस। अब ये जब आपने वाइट बोर्ड पे करवा लिया उसको, ठीक है, इसमें एक दफ़ा लिख लिया और आपने उसको क्या बोलना है, सी नहीं बोलना है कि सी लिखो, वी आर नॉट गोना यूज़ द नेम्स, ठीक है, वी आर नॉट गोना यूज़ द कैपिटल लेटर्स, हमने सिर्फ स्मॉल लेटर्स और उसकी साउंड डिक्टेट करवानी है। तो आपने उसको बोलना है कैन यू राइट, अब सी की दो साउंड्स थी ना, तो आपने सिर्फ ख नहीं बोलना उसको, आपने उसको बोलना है कैन यू राइट, तो यू कैन शो हिम, इस तरह से लिखता है वो, इसको कॉपी कर लो, इस पे लिख लो, एक दफ़ा लिख लिया, इनफ। नेक्स्ट डे और दो दिन बाद जो है फिर ये वाला जो था किफ़ायत का पेज, यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट वन, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे देखिए बिगिनिंग साउंड इसकी आगे शुरू हो जाएगी कि व्हाट्स द बिगिनिंग साउंड। अब ये क्या है, कैरेट, व्हाट इज़ इट स्टार्टिंग विद कैरेट। अब आपने जो पिछले वाली ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग, फर्स्ट लेटर साउंड वाली वीडियोस मेरी देखी, उसमें मैंने आपको यही बताया है कि बच्चे को क्योंकि आप सेगमेंट करना आ गया ना, तो यू विल टेल हिम कि कैरेट को ब्रेक करो, देन ही विल बी लाइक रट, ऐसे वो ब्रेक करेगा। सो व्हाट्स द फर्स्ट साउंड, इज इट ख, यस ख, तो बच्चा फिर इसको कलर कर देगा या सर्कल कर देगा, ठीक है। एंड देन इसी तरह से खार, आपने उसको ऐसे बोलने, ब्रेक करो खार को, देन यू विल बी लाइक आर, यू बी लाइक दैट, आर, व्हाट इज इट स्टार्टिंग विद, ख, कैन यू फाइंड द ख, ऑल द ख, एंड उनको कलर कर दे, सर्कल कर दो, ठीक है। एंड देन इसी तरह से केक, कैन यू ब्रेक केक, यू बी लाइक एक, व्हाट इज इट स्टार्टिंग विद, ख, कलर ऑल द ख ओवर हियर, ठीक है। इस तरह से कप, ब्रेक द कप, अप, बच्चे को आते हैं सेगमेंट करना, ब्लेंड करना, क्योंकि आपने पिछले 15-20 दिनों में मैंने जो आपको एक्टिविटीज़ बताई थी आपने वो सब करवाई हैं, तो अब उसको आ गया। सो दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर हिम, बहुत इजीली कर लेगा। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो मैंने आपको पिछली 3 जो वीडियोस बताई हैं आपने उनको ज़रूर 15-20-25 दिन में, महीना नहीं पूरा, वो आपने जब पक्की हो जाएंगी ना, उसको वर्बल ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग, फर्स्ट लेटर साउंड सुनना आ जाएगा, उसके बाद दिस इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। कोई उसको जो मर्जी नया आप उसको वर्ड बोल दें वो उसको ब्रेक करेगा, कोई भी क्रोकोडाइल बोल दो उसको, क्रोकोडाइल, ही विल ब्रेक इट जितना वो कर सकते हैं, क्रोकोडाइल, व्हाट इज स्टार्टिंग विद, हो सकता है वो खर बोले, लेकिन आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी नया वर्ड ऐसे बच्चे को आप देंगे, ही विल ट्राई टू डू इट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही विल डू इट राइट।
ठीक है, तो ये पेज इज लिटरली अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, वो बहुत जल्दी इसको कर लेगा। देन द नेक्स्ट पेज में फिर आपको अगर राइटिंग इसको बहुत ज़्यादा आप चाह रहे हैं कि स्कूल्स में भी फोकस है राइटिंग पे, देन उसको ये ट्रेसिंग करवा दें, कलरिंग करवा दें, उसको बता दें दोबारा से केक, कार, कप, कैरेट। अच्छा, लॉजिक ऑफ इंग्लिश में भी ना साउंड सारी साथ साथ सिखा रहे हैं, लेकिन जब आप उसको उस करिकुलम में डिक्टेशन करवा रहे हैं ना, तो यू विल टेल द चाइल्ड साथ साथ कि वी आर जस्ट गोइंग टू यूज द फर्स्ट साउंड। इसकी फर्स्ट साउंड कौन सी थी? ख, एंड पहली साउंड कौन सी है? ख, सो हम ख साउंड यूज़ करेंगे। तो ये बच्चा इवेंचुअली साथ साथ जो है ना उसको खुद समझ में आते हैं। तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं आजकल की, बड़ी जल्दी समझ आते हैं। देन इसी तरह से नेक्स्ट पेज, मोर प्रैक्टिस। आपको वर्कबुक चाहिए ना, मैंने आपको वर्कबुक दे दी है, मेरी वीडियोस फॉलो करें किस तरह से उसको सिखाना है, उसके बाद डू दिस वर्कबुक्स, ठीक है। इस तरह वो कलरिंग करेगा, उसको सब बता दें। कार्ड है, कार्ड को ब्रेक करो, आर्ड, व्हाट इज स्टार्टिंग विद, अगेन मोर प्रैक्टिस। इस तरह वो सब उनको कलर करेगा। कलर द कप्स विद द लेटर सी, इसमें जहाँ भी है उसको बताएं, सी मत बोलिएगा, टेल हिम वेयरएवर इज ख, उसको सिर्फ वो वाले कप्स को कलर कर दें। अगेन मोर प्रैक्टिस, टेक द होल वीक। यूजुअली अगर आप प्रॉपर्ली करवाएंगे ना, स्कूल्स में भी पूरा हफ्ता लेते हैं एक लेटर पे। टेक योर टाइम, टेक द होल वीक, बच्चा ये कंप्लीट कर ले, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेटर। यू कैन सी यहाँ पे भी ख से कोई क्या चीज़ शुरू हो रही है, ड्रॉ जैसी भी ड्राइंग उसको आती है, कोई परफेक्शन कुछ भी नहीं है। खब बनाना है उसने, खैर बनाना है, व्हाटएवर, ड्रॉ। एंड देन ये देखिए यहाँ पे ये बहुत मजे का है, यू कैन रीड दिस अगेन, फॉलो माई वीडियोज, मैंने ज़रा डिटेल में बताया हुआ सारा कुछ। तो ये एक्टिविटीज़ आपने वर्बली एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ बातों बातों में उसको और प्रैक्टिस करवा देंगे, बिगिनिंग साउंड की बेसिकली। सो दिस इज रियली नाइस। नाउ ये लेटर सी इज डन। ओके गाइस, अब ये ख वाला हो गया पूरा हफ्ता। अब नेक्स्ट वाला अगेन आपके पास की वर्कबुक है, ठीक है। यू कैन ऑर्डर दिस फ्रॉम दराज। मैं आपके साथ लिंक नीचे शेयर कर देती हूँ, जो मैंने सेपरेट किफ़ायत की सारी वीडियोस बनाई हुई है वो भी नीचे शेयर कर देती हूँ। उसमें डिटेल भी आप देख लीजिए सारी, एंड लिंक्स वगैरह भी उस पर भी मैंने सब शेयर किए हैं। सो नाउ यू हैव दिस बुक, यू आर डन विद द लेटर ख, ठीक है। आपने सारी वीडियोस मेरी फॉलो करके इनकी वर्कबुक के साथ आपने उसको ख करवा दिया। नेक्स्ट वन इज, यू कैन सी इसी के सीक्वेंस में चलेंगे ना, तो किफ़ायत अब नेक्स्ट लेटर कौन सा करवा रहा है? ए करवा रहा है। तो इसमें फिर आपने अगेन वही करना है, सबसे पहले शुरू करना है लेटर, उसको कार्ड दिखाना है, आपने उसको बताना है इसकी 3 साउंड्स होती हैं, ए ओ। Say it with me, a o. Then बच्चे को बोले चलो hold it and then march in the room, a o, a o. Instagram पे अगेन मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, ज़्यादा उसको ये करते हुए ना, मार्च करते हुए। इस तरह बच्चे की बहुत अच्छी लर्निंग होती है। ये हो गया, साउंड हो गया। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या आता है? लिसनिंग प्रैक्टिस करानी है। कोई भी स्टोरी बुक आपके पास है तो उसमें फिर आपने उसी तरह से, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमारे पास ए जो है, ये देखिए साथ में ना लेटर ए लिखा होता है। हम बच्चों को बता नहीं रहे, लेकिन बच्चा डिफरेंट टाइम्स पे कैपिटल लेटर्स को भी देखता रहेगा। अब इसमें फिर वही करेंगे कि मैं ये पढ़ूंगी, मैं उसको बोलूँगी यू हैव टू लिसन फॉर द साउंड ए सबसे पहले। और अगर आपको ए की आवाज़ आएगी तो आपने जो है हुर्रे बोलना है, ये ही बोलना है, ठीक है। कुछ भी इस तरह से उसको बोलते हैं। देन यू वुड से एप्पल्स, देन वो एक्शन करेगा एंड जितनी दफ़ा ए उसको आवाज़ आएगी उतनी दफ़ा वो उसका एक्शन करेगा। ये पूरे के पूरे सेंटेंसेस आप पढ़ेंगी, बाकी कहीं भी नहीं है। अब सेकंड टाइम यू गोना रीड दी सेंटेंसेस अगेन, एंड इसमें आप उसको बोलेंगे अब आप यू हैव टू लिसन फॉर द साउंड ए ओ। वी आर डन विद द ए साउंड। अब जो ए साउंड है ए की, वो आपको जब आवाज़ आएगी तो फिर आपने स्पिन करना है, फॉर इंस्टेंस, ठीक है। या यू हैव टू रेज योर आर्म्स, या कोई भी एक्शन। Then you will read these sentences again and he will have to listen for A. इसी तरह से फिर लास्ट आप उसको बोलेंगे मैं दोबारा रीड करूँगी and you have to listen for O. तो ये वाली होगी listening practice. The third one is फिर आप उसको बोलेंगे can you write A O. Then वो इस तरह white board पे या black board पे A O लिखने की कोशिश करेगा। ये इसको पहले C बनाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं and ऐसे। अच्छा, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन जो आपको फ्री में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी कि किस तरह से जो है बनाते कैसे हैं, जो प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग द लेटर, वो आप इवन लॉजिक ऑफ इंग्लिश का ही सर्च करेंगे तो उनकी भी वीडियोस भी मौजूद है फ्री में कि किस तरह से लिखते हैं। बल्कि मैं भी किस टाइम पे बना देती हूँ ताकि आप लोगों को यू नो एग्जैक्टली उसकी फॉर्मेशन किस तरह से है, पहले सी बनाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर ऐसे नीचे लेके जाना है, तो वो मैं बिल्कुल उसी तरह से ज़्यादा को सिखा रही हूँ। ये हो गया, राइटिंग प्रैक्टिस होगी। देन यू विल गो टू द वर्कबुक, मूव ऑन टू द वर्कबुक।
उसमें अगेन बिगिनिंग साउंड प्रैक्टिस आप इसकी तरह से कराएंगे. व्हाट इज दिस एप्पल, ब्रेक इट, एप्पल. व्हाट इज स्टार्टिंग विद ए, कलर ऑल द सर्कल ऑल द एज. इसी तरह से एस्ट्रोनॉट, एलिगेटर, एक्स. राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी. नेक्स्ट अगेन देयर इज सम कलरिंग ओवर हियर. एप्पल है, एक्स है, ठीक है, जो है एंट है, एलिगेटर, इन सबको भी बच्चा कलर कर देगा. एंड देन देखिए मजे की एक्टिविटी है. मेक फिंगरप्रिंट्स एंड्स गोइंग अप द स्मॉल अप द सैंड हिल. तो फिंगरप्रिंट्स आपको पता है ब्लैक जो है बच्चा डिप करके ऐसे 2 बनाएगा, सब उसकी टांगें बना देगा. तो एंड्स इस तरह से. हाउ फन दैट इज. इस तरह की एक्टिविटीज़ इनकी बहुत मज़े की डिफरेंट आगे आएंगी. अगेन बच्चे की मोर ट्रेसिंग प्रैक्टिस हो जाएगी. यहाँ पे ए से कुछ बनाएगा एंड देन ये आप उसको अगेन वर्बल कुछ उसके साथ बच्चे के साथ बातों में उसकी और प्रैक्टिस कराते हैं. एंड द लेटर ए इज फिनिश. अब इसी तरह से आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोना मेक द होल ऑफ द वीडियोस, लेकिन आपको समझ में आ गया ए के बाद जो भी लेटर आएगा, एन आ रहा है, आपने एन को उसी तरह से बताना है, उसको यही पैटर्न फॉलो करना है, उसको साउंड बतानी है पहले, देन उसकी लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है. सेंटेंसेस में बच्चा सुनेगा की आवाज़. थर्ड वो अपने वाइट बोर्ड पे लिखेगा एंड फोर्थ फिर वो वर्ड को कंप्लीट करेगा. इस तरह से सारी साउंड्स आपने बच्चों को करवानी है. अगेन वो जो 2 मिनट्स की वीडियो 1 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने सारी साउंड्स है, उन पे जाके आप जो लेटर आएगा उस वीडियो पे जाए एंड वो साउंड सुनने में मैंने कितनी साउंड उसकी बताई हुई है एंड बच्चों को फिर आपको वो देख के सिखा. अच्छा भाई वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, सो लेट मी जस्ट रैप इट अप. तो आपको समझ में आ गया दिस इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू. इस तरह से आपने सब लेटर्स की साउंड सिखानी है. अब इसके साथ साथ और जो चीज़ें करनी है ना वो भी मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगी. फॉर इंस्टेंस अब ये वाले जब आप करवा रही होंगी ना, या आपने करवा लिया एक हफ्ते में उसको ना, तो इस हफ्ते के बीच में ही ना यूज़ दीज कार्ड्स अगेन एंड दोबारा से उसकी सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग के साथ साथ रोज़ कुछ वर्ड्स उसको जो है ना कि अब आप कोई सेगमेंट करो वर्ड, कोई पिक्चर है सेगमेंट करो वर्ड, मैं ब्लेंड करूँगी. ये आपने बार बार उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करवानी है. शुरू के 20-25 दिन में आपने करवा ली, लेकिन आगे भी जब आप उसको लेटर्स की सब एक्टिविटीज़ करवा रहे होंगे ना उस हफ्ते में, तो 1 या 2 दिन आपने ये भी उसको करवानी है ताकि ये उसको ब्लेंडिंग जो है ना वर्बल ब्लेंडिंग उसकी साथ साथ चलती रहे. आप कोई तोड़ के बोले आर ख कैन यू ब्लेंड इट, व्हाट इज इट, मार्कर, ताकि उसको ब्लेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट भूले मत. उसके साथ साथ ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस. फिर किसी दूसरे दिन सेगमेंटिंग की उसकी प्रैक्टिस करवा लें कि आप कोई वर्ड सेगमेंट करो, मैं उसको ब्लेंड करूँगी. तीसरे दिन उसकी वही फर्स्ट लेटर साउंड, खैर फर्स्ट लेटर साउंड वाली तो बुक में आ रही है एक्टिविटीज़, तो उसके लिए सेपरेट करवाने की आपको जरूरत नहीं. लेकिन ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटिंग उसी वीक में जिसमें आप जिसे ख करवा रहे हैं, तो 2 दिन आपने ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटिंग की भी इन्हीं के साथ आपने उसकी साथ साथ दोबारा से प्रैक्टिस करवानी है. ओके, सो दैट विल बी इट. एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी इसके बाद आपने क्या करना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. ये मानो.